Now do this and discuss. Have you seen someone blowing on their spectacles to wipe them clean? तो कभी आपने देखा है कि कोई ब्लो करता है अपने स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे में उसको क्लीन करने के लिए. हाउ डज द ईयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स? अब जो आपके मुंह की हवा होती है वो कैसे आपकी हेल्प करती है कि आपका जो चश्मा है वो साफ हो जाए. सो यस, आई हैव सीन सम ऑफ देम ब्लो एयर इनटू द स्पेक्टिकल्स टू क्लीन देम. तो हाँ, मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा करते हुए देखा है. द moist from the air blown gets converted into the droplets of a water on a glass and hands can clean the spectacles. अब जो आपके मुंह की जो बेसिकली हवा होती है वो बहुत मॉइस्ट होती है और वो जैसे ही आपके स्पेक्टिकल्स आपके चश्मे के ऊपर पड़ती है तो वो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट के तरह दिखती है और जिसकी वजह से जब आप उसको क्लीन करते हो तो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन काफ़ी हद तक हो जाता है. नाउ टेक अ ग्लास. आप एक ग्लास ले सकते हो. ब्रिंग इट नियर योर माउथ और आप अपने मुंह के पास उसको लाइए. ब्लो हार्ड ऑन इट और आप बहुत तेज़ उसमें फूंक मारिए. डू दिस 2 और 3 टाइम्स. तो आप ये 2 से 3 बार कर सकते हो. डज द ग्लास लुक हेजी? तो क्या आपका जो ग्लास है वो थोड़ा सा हेजी दिख रहा है? सो यस, बाय ब्लोइंग एयर इनटू द ग्लास द मॉइस्ट form by the air blown comes in contact with the glass which make the glass look hazy. तो जो आपके मुंह की हवा, बिकॉज आपके मुंह में मॉइस्चर है तो आपके मुंह की हवा जैसे ही कांटेक्ट में आती है मतलब ग्लास के अंदर आती है सो व्हाट विल हैपन, वो उसको थोड़ा सा हेजी कर देती है. इट्स नॉट जस्ट द ग्लास इवन द मिरर. और ऐसा नहीं है सिर्फ ये ग्लास के साथ ही होता है. अगर आप अपने मुंह की जो हवा है वो किसी ग्लास पर या फिर किसी मिरर पर भी कर डालते हो तो वो भी हेज़ी हो जाता है. इवन जो आपकी कार के शीशे होते हैं आप उसमें भी कभी करके देखिए, वो भी थोड़ा सा हेज़ी हो जाता है. इन्होंने ब्लू की एयर किस पर, एक मिरर पर, तो वो कैसा हो गया, वो एकदम हेज़ी हो गया. नाउ कैन यू मेक अ मिरर हेज़ी इन द सेम वे? तो क्या आप मिरर को भी हेज़ी कर सकते हो इन द सेम वे? कैन यू टेल बाय टचिंग द मिरर यू मेड इट हेज़ी एंड इज़ द एयर यू ब्लू फ्रॉम योर माउथ ड्राई और वेट? अब जो आपके मुंह में से हवा आई है बेसिकली वो ड्राई है या वेट है, और क्या आप मिरर को हेज़ी कर सकते हो? सो येस, आई कैन मेक द मिरर हेज़ी एज वेल. कि अगर मैं ग्लास को हेज़ी कर सकते हो तो मैं मिरर को भी हेज़ी कर सकता हूँ. जब हम ब्लो करते हैं एयर को तो जो मॉइस्ट होता है बेसिकली फॉर्म्ड बाय द एयर ब्लोन कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद द मिरर विच मेक्स द मिरर लुक हेज़ी. तो बेसिकली जो हवा हमारे, बिकॉज मुंह में मॉइस्चर होता है तो जो हवा हम ब्लो करते हैं फ्रॉम आर माउथ वो मिरर हो या ग्लास हो उसको हेज़ी कर देता है. द हेयर ब्लू फ्रॉम द माउथ इज़ अ वेट. अब जो आपके मुंह में से बेसिकली जो एयर आती है वो वेट होती है बिकॉज आपके मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है और उसकी वजह से मॉइस्चर इज़ देयर. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब आप यहाँ पर क्या करते हो, ब्लो करते हो एयर होना मिरर, तो वो क्या हो जाता है, आपका मिरर जो है वो थोड़ा हेज़ी हो जाता है. नाउ धुंधला वी कैन सी. पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट. अब आप अपना हाथ जो है वो आप अपनी छाती पर रखिए, चेस्ट पर रखिए. व्हेन यू ब्रीथ इन, जब आप सांस अंदर लेते हो, डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन? तो जब आप सांस लेते हो तो क्या आपका जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ आता है या फिर वो अंदर की तरफ जाता है? तो आप ये ट्राई करके देख सकते हो. आप अपने चेस्ट पर हाथ रखिए और ब्रीथ कीजिए, मतलब सांस लीजिए अंदर की तरफ, तो आपको पता चलेगा कि जो आपका चेस्ट है बेसिकली वो बाहर की तरफ आता है, दैट विल कम्स आउटवर्ड. नाउ मेजर योर चेस्ट. अब आप अपने जो चेस्ट है उसको मेजरमेंट कीजिए, जैसे यहाँ पर ये बच्चा कर रहा है. टेक अ डीप ब्रेथ इन. अब आप सांस लीजिए, काफ़ी जितना आप ले सकते हो आप उतना डीप ब्रेथ लीजिए. तो आपका जो मेजरमेंट होगा वो कितना है, दैट विल बी द 25 सेंटीमीटर. तो यहाँ आप अपना बेसिकली इंची टेप ले सकते हो और उससे आप मेजर कर सकते हो कि आपका जो चेस्ट का नाप है, मेजरमेंट है, वो कितना आता है. नाउ आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट विद अ थ्रेड और अ मेजरमेंट. तो आप अपने फ्रेंड से भी कह सकते हो कि वो आपका चेस्ट का मेजरमेंट ले, या फिर वो थ्रेड से भी कर सकते हैं या फिर मेजरमेंट टेप से भी करा जा सकता है बेसिकली. सो मेजरमेंट ऑफ अ चेस्ट व्हेन आई ब्रीथ आउट इज़ 21 सेंटीमीटर. कि जब मैंने सांस छोड़ी तो 21 सेंटीमीटर था, जब मैंने सांस ली तो 25 सेंटीमीटर था. सो व्हाट वी कैन से कि जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो आपका जो मेजरमेंट है वो कंपैरेटिवली कम होता है जब आप ब्रीथ इन करते हो.
उसके बाद वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द टू मेजरमेंट ऑफ योर चेस्ट, तो क्या ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के टाइम पर आपकी चेस्ट में कुछ अंतर आया उसके मेजरमेंट में? सो यस, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द टू मेजरमेंट, कि दोनों मेजरमेंट में डिफरेंस था, क्योंकि जब उन्होंने ब्रीथ इन की मतलब सांस अंदर ली तो चेस्ट जो था वो बाहर की तरफ आया, जिससे मेजरमेंट जो आया वो आया 25 सेंटीमीटर। बट जब मैंने ब्रीथ आउट किया मतलब सांस छोड़ी तो मेरा जो चेस्ट था वो अंदर की तरफ चला गया, जिसकी वजह से मेरा जो मेजरमेंट था वो कम आया, दैट विल बी द 21 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया है। आप 25 में से 21 को माइनस कर दोगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाता है। नाउ हाउ मैनी ब्रीथ इन 1 मिनट? पुट योर फिंगर अंडर योर नोज। अब आप अपना नाक के नीचे आप अपनी उंगली रख सकते हो। कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज? तो जब आप सांस छोड़ते हो तो उस टाइम आपको अपने फिंगर पे कोई एयर महसूस होती है? सो व्हेन आई पुट माई फिंगर अंडर माई नोज, येस आई कैन फील द एयर विच वी ब्रीथ आउट। तो जब हम सांस छोड़ते हैं और आपने अपने एक फिंगर अपने नोज़ के नीचे की साइड रखी हुई है, अंडर योर नोज़ रख रखी है, सो आप एक्चुअली में फील कर सकते हो कि जब आप ब्रीथ आउट करते हो मतलब सांस छोड़ते हो तो उस टाइम आपको एयर जो है वो फील होती है ऑन योर फिंगर। नाउ काउंट हाउ मैनी टाइम्स इन अ 1 मिनट डू वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, कि 1 मिनट के अंदर आप कितनी बार ब्रीथ इन करते हो मतलब सांस लेते हो और कितनी बार आप सांस छोड़ते हो? सो अराउंड 16 to 18। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हो कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो और कितनी बार सांस छोड़ते हो। तो दैट विल बी 16 to 18 अप्रॉक्सीमेटली। नाउ जंप 30 टाइम्स। अब आप 30 बार क्या करोगे? आप 30 टाइम्स जो है वो जंप करो। डिड यू फील ब्रेथलेस? तो क्या अब आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही है या फिर प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको बहुत उभर कर सांस आ रहा होगा? सो येस, बाय जंपिंग 30 टाइम्स आई फेल ब्रीथलेस, कि 30 टाइम्स के बाद जंप करने के बाद मुझे काफ़ी ब्रेथलेस फील हुआ है। नाउ अगेन काउंट हाउ मेनी टाइम इन अ 1 मिनट यू ब्रीथ इन एंड आउट। अब दोबारा से आप काउंट कीजिए कि 1 मिनट के अंदर आपने कितने बार ब्रीथ इन किया और कितनी बार आपने ब्रीथ आउट किया। सो आफ्टर जंपिंग आई ब्रीथ इन एंड आउट अराउंड 25 टाइम्स पर मिनट, कि जब मैंने जंपिंग की तो उस टाइम मैंने 1 मिनट के अंदर 25 टाइम्स जो है वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट किया। नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग, कि जंपिंग से पहले और जंपिंग के बाद आपकी जो काउंटिंग थी उसमें कितना अंतर आया? सो द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग इज 7। अभी 7 कैसे आया? बिकॉज जब हमने जंपिंग के बाद हमने नोट किया कि हमने 1 मिनट में कितने बार सांस लिया है या सांस छोड़ा है, तो दैट विल बी द 25, और हमने पहले कितना किया था, दैट विल बी द 16 to 18। तो 16 to 18 जब आप बेसिकली माइनस करोगे सो यू विल गेट टू नो कि आपका क्या आएगा, इट इज़ 7 to 9 का काउंट का डिफरेंस आएगा। सो व्हाट वी कैन से कि जब आप क्या करते हो बेसिकली, जब आप कोई भी काम करते हो या फिर आप जंपिंग करते हो तो उसके बाद जो आपका ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का रेट है वो बढ़ जाता है, बिकॉज उससे आपको सांस लेने में बेसिकली आपको तकलीफ़ हो रही थी, और जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेते हो।